मॉर्निंग बच्चों। आज है 17 अगस्त, 17 अगस्त है आज। और आज हम करेंगे 37 नंबर की वर्कशीट। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ये अभी दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाऊंगी आज मैं। और इसमें किससे रिलेटेड है मैं पहले ही बता दूं। आपने 15 अगस्त मनाया है ना, आज 17 है। सैटरडे को 15 अगस्त था, आज मंडे है। तो आपने 15 अगस्त जो मनाया है उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है। इसमें आपको कुछ, ये देखो हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा तिरंगा है, देखो तिरंगा है ना, आपने घर पे बनाया होगा। और ये देखो काइट है, पतंग है, हम पतंग उड़ाते हैं ना 15 अगस्त पे। ठीक है, क्यों उड़ाते हैं हम पतंग? क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और पतंग जब हम उड़ाते हैं तो लोग इंजॉय भी करते हैं, और पतंग फ्रीली हवा में उड़ती है ना, तो आज़ादी दिखाने के लिए उड़ाते हैं लोग कि हाँ हम आज़ाद हुए थे तो भाई पतंग उड़ाओ, क्योंकि वो अच्छे से उड़ती है ना वो। और अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्यारे बच्चों आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस को 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। हाँ जी, सबने मनाया है, आपने भी मनाया, मैंने भी मनाया है, अच्छे से मनाया होगा। टीवी में मोदी जी आए थे, उन्होंने जो बोला वो आपने सुना होगा, है ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बोली हैं आपने। इस दिन पतंगे भी उड़ाई होंगी, पर पतंग की जो डोर है ना, खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसी खुशी किस काम की जिससे दूसरों को दुख हो, दूसरों को मतलब किसी को भी, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो। ठीक है, क्योंकि पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए, पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए। ओके, तो ये चीज़ क्या थी कि हमें जब पतंग उड़ानी चाहिए, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं हम, तो हमने क्या नहीं करना चाहिए। देखो आपने जब यहाँ पे बोला है कि पतंग खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक की डोर ना हो, जो मांझा होता है तुम्हारा प्लास्टिक का ना हो, और उससे पक्षियों को नुकसान ना पहुंचे। चलो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझते हैं कि क्या बोला गया है। ओके, देखो, डियर चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे हैप्पीली। ठीक है, हिंदी में भी यही बोला गया था, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन हिंदी ऑल्सो। 2 days बिफोर, मतलब 2 दिन पहले आपने क्या मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। यू मस्ट हैव फ्लोन काइट्स, पतंगे उड़ाई। फ्लोन काइट्स मतलब पतंगे उड़ाई होंगी किस दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। बट वाइल बाइंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, मांझे को। देखो यहाँ पे इंग्लिश में मांझा बोल रखा है, डोर जो होती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, मांझे को। फॉर काइट्स बी श्योर टू कीप इन माइंड दैट द स्ट्रिंग इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज किसका नहीं होना चाहिए, जो स्ट्रिंग है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट कैन हार्म मैनी बर्ड्स। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनको हार्म कर सकते हैं। डू नॉट कट द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, मतलब फ्लाइट का मतलब वो क्या होता है, उड़ान किसकी, बर्ड्स की। ठीक है, कैसे कट कर सकते हैं, लाइक अगर कोई पक्षी उड़ रहा होगा, है ना, कोई पक्षी उड़ रहा होगा आसमान में, तो अगर हमारी काइट का जो मांझा होता है, अब पक्षी हमें ही नहीं दिखता है तो पक्षियों को कैसे दिखेगा, है ना, दूर से तो दिखेगा नहीं, बड़ी गौर से देखने में दिखता है। तो अगर उनकी बाई चांस चोंच में अटक गया, है ना, तो वो उनको प्रॉब्लम होगी। और उनके पंखों में अटक गया तो मतलब वो गिर भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो मांझा है वो प्लास्टिक का ना हो। और जो काइट्स हैं हमें मतलब उड़ानी चाहिए अच्छे से। लाइक अगर हमें पता चल रहा है कि ऊपर से कोई पक्षी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे काइट उड़ा रहे हैं, अगर पता चल रहा है कि यहाँ से काइट पक्षी आ रहा है कोई उड़ता हुआ, तो थोड़ा सा नीचे कर लो, मांझा खींच लो, ढील जो भी देते हो तुम, है ना। तो अब करते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, कब मनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द काइट, हमें काइट मतलब पतंग, पतंग की पिक्चर बनानी है। ठीक है, और कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को मनाया जाता है। और ये हमारा कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, 74th इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, और पिक्चर ऑफ काइट मतलब काइट की पिक्चर बनानी है। मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग आप लोगों की होगी, तो मतलब मैं रफली बना देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे काइट बनाओगे, ऐसे पतंग, है ना, कोई इसकी आइज़ भी लगा सकता है, इसकी ये माउथ, जीभ, ये भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, जैसे आपको बनानी है काइट। और व्हाट डैमेज कैन अ प्लास्टिक स्ट्रिंग कॉज, मतलब एक प्लास्टिक का स्ट्रिंग है, प्लास्टिक का स्ट्रिंग मतलब प्लास्टिक का जो धागा है, मांझा है तुम्हारा, वो क्या डैमेज कॉज कर सकता है, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम आगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को।
15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और अब क्या है, आप एक पतंग का चित्र बनाइए। मैंने पीछे बताया ना पतंग का चित्र बनाना है, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि मेरी ड्राइंग पैथेटिक है। ओके, सो प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं प्लास्टिक की डोर से। मैंने इंग्लिश मीडियम में भी मतलब समझाया, हिंदी में ही समझा रही हूँ मैं इसको। तो क्या क्या डोर हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो जल्दी से मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे कि हमारी पत्तियां हैं, फूल हैं, अगर गिर जाते हैं तो ये क्या होता है, खाद टाइप बना देते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है वो ऐसे डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, फ्यूम्स निकलती हैं, मतलब ऐसी गैस निकलती है जिससे हम मतलब बहुत नुकसान देती है हमें, ठीक है। और हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करेगी, मतलब दूषित करेगी। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, प्लास्टिक की डोर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। इससे हमारा हाथ कट सकता है ना, पता है ना आपको। आपका बड़ी सारी बार ऐसा हुआ होगा। अभी मैं अपनी बताऊं तो परसों मेरे भाई पतंग उड़ा रहा था तो उसकी छोटी थोड़ी सी उंगली कट गई, ठीक है। और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैंने बताया ना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है कौन, डोर। कौन पहुंचा सकती है नुकसान, डोर। डोर डोर किसकी, पतंग की डोर। तो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम इसको जलाएंगे तो इसमें से एसिडिक फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। गैस निकलती है जो कि जब तुम स्मेल करोगे ना, मतलब स्मेल करते हो तो कितनी गंदी सी स्मेल आती है। आपने देखा होगा कि घर में अगर हमारे स्पार्क हो रहा है, स्पार्क मतलब कि कोई जैसे बिजली की कोई तार जल रही है, जो गंदी सी स्मेल आती है वैसी ही आती है स्मेल। तो वो हमारे लिए भी मतलब नुकसानदायक है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए भी नुकसानदायक है। और बाई चांस अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हमारे पैरों में उलझे तो हम गिर सकते हैं, ठीक है। हम गिर जाते हैं अगर हमारे पैरों में उलझ गए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो जनरली ऐसा हुआ है कि जैसे पता नहीं चलता ना, क्योंकि हम नीचे देखते तो चलते नहीं है। तो मांझा फेंका हुआ है, डोर फेंकी हुई है और पतंग पैरों में ऐसी उलझ जाती है कि हम मतलब गिर भी सकते हैं, ठीक है। और पता ही है कि गिर गए तो ऑब्वियसली हमें चोट तो लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। और इसके अलावा आप भी क्या करोगे, आप भी अलग से पॉइंट्स लिखोगे। ये तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसके अलावा क्या क्या नुकसान होते हैं आप लिखोगे। ओके, तो अब हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करते हैं। चलो इंग्लिश मीडियम वालों। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा गया, डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक थ्रेड। तो प्लास्टिक थ्रेड किसको बोलते हैं, वही डोर, मांझे को बोलते हैं प्लास्टिक थ्रेड। इट कैन कट आर फिंगर्स। जैसे मैंने बताया कि हमारी फिंगर्स कट सकती हैं, इससे छोटा सा कट लग सकता है, और वही छोटा सा कट बहुत अंदर तक गहरा हो सकता है, तो उससे हमें नुकसान ही होएगा। ओके, सो एज इट इज़ प्लास्टिक थ्रेड, क्योंकि ये प्लास्टिक थ्रेड है, सो इट विल नॉट डिग्रेड एंड हार्म आर एनवायरनमेंट, ठीक है। डिग्रेड करना का मतलब मैंने बताया था, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता है। तो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होएगा तो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होएगा, और सॉइल के साथ मिक्स नहीं होएगा तो इसका मतलब पॉल्यूट ही कर रहा है ना। और दूसरी बात, अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर ये लाइक पानी में चला गया, ठीक है। अब मांझा है, बारिश हो रही है, पानी में जाएगा, चाहे कैसे भी चला गया, तो पानी में जाएगा तो पानी में जो रहने वाले जीव है ना, जीव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश है, मछली है, अगर बाई चांस छोटा सा टुकड़ा भी उसकी बॉडी में चल गया, उसको भी तो हार्म कर रहा है ना ये, है ना। इसकी वजह से बड़े सारे जो पानी में रहने वाले जीव है वो मर भी तो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मुंह से काटते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो इसको दांत से काटने लग जाते हैं, और काटते काटते उनके होंठ में थोड़ा सा कट लग जाता है, तो ये भी तो हमें नुकसान दे रहा है। तो एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स हैं, उनको भी नुकसान देगा। ओके, और बाई चांस अगर पौधों में उलझ गया ये, तो उनको भी नुकसान देगा, है ना। कैसे नुकसान देगा, मतलब उलझने से उनकी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ़ वी बर्न इट देन इट विल गिव ऑफ एसिडिक फ्यूम्स, जैसे मैंने बताया था ना, एसिडिक फ्यूम्स, एंड विल कॉज एयर पॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा अगर हम इसको जलाएंगे तो, ठीक है। और डिग्रेड तो होता ही नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो ये थी हमारी वर्कशीट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट पसंद आई हो और आप इंजॉय भी करोगे। क्यों इंजॉय करोगे, अभी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, काइट। आपको काइट भी बनानी है, ये आपकी मर्जी है, आप कैसी भी बना सकते हो, मतलब ड्राइंग बनानी है आपको काइट की। और आपको फ्लैग, मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या बनाना है, फ्लैग भी बनाना है, अच्छा फ्लैग बनाना है, ठीक है। आपको ड्राइंग आती है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आपको फ्लैग बनाना है। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आई हो वर्कशीट, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपकी वर्कशीट से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप जल्दी से उस वर्कशीट को देख लो। ओके, थैंक यू ऑल एंड enjoy your holidays, you enjoy your time, and thanks for watching.